नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर एक दिन में मोदी सरकार गिरा सकते हैं। दोस्तों, फार्मूला तैयार हो गया है और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, क्योंकि अब पानी गले तक नहीं बल्कि सर तक आ गया है। नीतीश कुमार का तो नंबर लग गया है, नीतीश कुमार का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है। नीतीश कुमार न घर के बचे न घाट के बचे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास अभी पूरा मौका है। और ऐसा नहीं है कि जनता ने नीतीश कुमार को चेताया नहीं, नीतीश कुमार को बताया नहीं। बार बार जनता ने नीतीश कुमार से कहा कि ये मोदी जी हैं, उंगली पकड़कर प्रवेश करते हैं और कान पकड़कर बाहर खदेड़ देते हैं। आपके पास समय है, आप पलटी मार दीजिए। चाचा पलटी मारिए, चाचा पलटी मारिए। अरे चाचा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, बिहार के ताज को बचाने के लिए चाचा पलटी मार दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार कि बुद्धि पता नहीं कहां चली गई थी, और कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, इसीलिए नीतीश कुमार ने बिहार का ताज नरेंद्र मोदी के चरणों में ले जाकर रख दिया और गुलामी कबूल कर ली, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी ने जैसा नीतीश कुमार को नचाया, नीतीश कुमार वैसा ही नाचे। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि पलटी मार मारकर वो सीएम पद ग्रहण करते गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसी चाल चली गई कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और अब बारी किसकी है? चंद्रबाबू नायडू की। अगर चंद्रबाबू नायडू भी समय रहते पलटी नहीं मारे तो वही हाल होगा चंद्रबाबू नायडू का जो हाल नीतीश कुमार का हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि जहां पर कभी भी भाजपा की सरकार नहीं बनी है वहां पर भाजपा की सरकार बनाई जाए। दोस्तों, फार्मूला क्या तैयार किया गया है आप सभी लोग देखना चाहेंगे। चलिए, मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा फार्मूला दिखाने जा रहा हूं जिस फार्मूले को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि एक सेकंड में सरकार गिर सकती है। हमने तो फिर भी एक दिन शुरू में बोला है, लेकिन आप लोग एक सेकंड में कहेंगे कि मोदी सरकार गिर जाएगी। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये फार्मूला है जिस फार्मूले को देखकर सुनकर आप सब लोग शायद चौंक जाएंगे और कहेंगे कि एक सेकंड में मोदी सरकार गिर सकती है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि 543 में से 272 सीट चाहिए। लोकसभा की सीटें 543 है। जो 272 सीट लेकर आएगा वो सरकार बनाएगा, ठीक है। जो 272 लाएगा वो सरकार बनाएगा, और जो इससे नीचे होगा वो कभी सरकार नहीं बना सकता है। हम लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सांसद लेकर आई, यानी कि 12 सीट जेडीयू के पास है। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट लेकर आई, यानी 16 सांसद लेकर आई। यानी कि 16 और 12 ये दोनों कहां हैं? ये दोनों यानी 28 सीटें एनडीए में शामिल है, यानी मोदी के समर्थन में शामिल है। बीजेपी 240 लेकर आई, बहुमत चाहिए 272। बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 240, यानी कि बहुमत से बहुत पीछे बीजेपी है। वो तो आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। 400 पार का सपना देख रहे थे, 240 पर अटक गए, ठीक है। 240 यानी कि बीजेपी चुनाव हारी है। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी हारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अन्य एनडीए घटक दलों के समर्थन से वो सत्ता में है। और समर्थन इस तरीके का है कि एनडीए के पास 293 सांसद हैं, यानी 293 सीटें। और चाहिए कितना? 272। एनडीए के पास कितना? 293। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए एनडीए की सरकार देश में है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे, क्योंकि 293 सीटें इनके पास है। और ये सीटें एनडीए घटक दलों की देन है, क्योंकि बीजेपी तो 240 अकेले लेकर आई है, बाकी एनडीए घटक दलों का इसमें सहयोग है। अगर ज्यादा एनडीए घटक दल नहीं, अगर नीतीश कुमार अपने 12 और चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसद लेकर अगर निकल जाए ना, तो एनडीए सरकार गिर जाएगी। 293 का जो ये बहुमत है ये 265 पर आ जाएगा। केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो जाए तो 293 में से अगर हम
चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश के 12 निकाल देते हैं तो 265 सीटें बचती हैं और बहुमत के लिए कितना 272 चाहिए, यानी कि धड़ाम से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। बहुमत 272 चाहिए, नीतीश नायडू निकल जाएंगे तो 265 बचेगी, यानी बहुमत से पीछे बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और धड़ाम से मोदी सरकार गिर जाएगी। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जाते हैं तो क्या आलम होगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीती है, ठीक है, और अगर नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 अगर आते हैं इंडिया गठबंधन में तो 262 सीटें हो जाएंगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए। और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आते हैं इंडिया गठबंधन में तो उन्हें पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो अन्य घटक दल हैं एनडीए के वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा होता ही है, जिसकी सरकार बन रही है या बनती है लोग उसके तरफ ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे टीएमसी की सरकार नहीं है इस समय बंगाल में, टीएमसी चुनाव हार गई है। अभी अभी खबर आई कि 100 से ज्यादा पार्षद कहां चले गए, वो चले गए बीजेपी में, यानी टीएमसी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो वही है, कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं। इसीलिए अगर इंडिया गठबंधन को नीतीश और नायडू का साथ मिल जाता है तो 234 से 262 सीट पर धड़ाम से इंडिया गठबंधन पहुंच जाएगा और 10 सीटें अचानक, मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है, 10 सीटें आराम से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बात यही है कि ये फार्मूला जो आप लोग देख रहे हैं ना, अगर इसी फार्मूले पर काम किया जाए तो ज्यादा देर नहीं लगेगा, एक दिन काफी है। एक दिन में मोदी सरकार गिर जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगी। और इस आंकड़े को देखकर सुनकर आप सभी लोगों के मन में जरूर यह प्रतिक्रिया उठती होगी कि आखिरकार जब इतना आसान है, जब नीतीश नायडू के हाथ में है मोदी सरकार, नीतीश नायडू ही मोदी की जान है, तो आखिरकार नीतीश नायडू को क्यों परेशान किया जा रहा है, उनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं की जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर मोदी से हाथ मिलाया है तो सबसे बड़ा जो उनकी मांग थी वो थी कि उन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने भी ये मांग की, ये मांग नीतीश कुमार ने भी की। ये मांग करते करते नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क हो गया और चंद्रबाबू नायडू का होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार के हालातों को देखकर अब चंद्रबाबू नायडू शायद नीतीश कुमार को कन्विंस करेंगे कि ऐसा है, चलो पलटी मार दें, जो बाकी बची जिंदगी है अच्छी से गुजर जाए, नहीं तो मोदी जी की गुलामी में ही पूरी उम्र बितानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे भाई मोदी जी पार्टी हाईजैक भी करते हैं ना, और जहां पार्टी हाईजैक हो गई तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।